चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उत्तराखंड के लाल ने भारत को दिलाया गोल्ड, पीएम मोदी और सीएम धामी ने दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को पानीपत में इथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। किसानों की आय बढ़ने के साथ पर्यावरण को होगा फायदा। तानाशाह सरकार के खिलाफ करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत। राहुल गांधी ने फिर बोला केंद्र पर हमला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संरक्षित स्मारकों पर निःशुल्क प्रवेश की घोषणा के बाद बढ़ी छात्रों की संख्या। डिमांड घटने से सस्ता हुआ क्रूड ऑयल, एमपी के इन शहरों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, 10,000 कर्मी रहेंगे तैनात। बैडमिंटन में भारत ने जीते 3 गोल्ड मेडल, शरद कमल ने भी किया कमाल। श्रीलंका में जासूसी जहाज की एंट्री रोकने से बौखलाया चीन, भारत को लेकर कही ये बात। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका पर दबाव डालना समझ से परे है। रिपोर्ट में श्रीलंका के कदम के लिए भारत की ओर से जताई गई चिंताओं को जिम्मेदार बताया गया है। वोटर लिस्ट से लगभग 1 करोड़ डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाई या सुधारी गई, निर्वाचन आयोग ने कहा। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 1 अगस्त से आधार को मतदाता पहचान पत्र के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति दी। विपक्ष ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह मतदाताओं के जनसांख्यिकीय मानचित्रण की अनुमति देगा और डेटा गोपनीयता के बारे में भी चिंता जताई। संजय राउत के जेल जाने के बाद सामना के संपादक बनते ही उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। इस छोटे से देश के पीएम ने निकाली चीन की हेकड़ी। ड्रैगन की आपत्ति और सैन्य अभ्यास के बावजूद पहुंचे ताइवान। सेंट विंसेंट के प्रधानमंत्री गोंजाल्विस ने कहा कि ये ताइवान के साथ एकजुटता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये पसंद नहीं करते कि कोई शक्तिशाली देश अपने पड़ोसियों को डराए धमकाए। मतभेद को सभ्य और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना जरूरी है। बीएसएनएल मचाया बवाल, महज 107 रुपए में 84 दिनों तक 1 GB डाटा कॉलिंग, सब कुछ फ्री। जियो यूजर्स बोले वाह। भोपाल के बोट क्लब में आजादी का अमृत महोत्सव, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लहरों पर फहराया तिरंगा। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एमपी देगा $550 अरब का योगदान, सीएम शिवराज ने कहा। आजादी के 75 साल होने पर केजरीवाल ने केंद्र से की मांग, जनता को फ्री मिले ये बड़ी सुविधाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त शिक्षा के खिलाफ माहौल बनाना गलत है, क्योंकि यह देश के हर बच्चे का अधिकार है। इससे पहले भी केजरीवाल अपनी कई बयान में दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं की वकालत कर चुके हैं। हमें कम आंकना आग से खेलने जैसा, चीन ने युद्धाभ्यास के आखिरी दिन झोंकी ताकत, अमेरिका को भी दी चेतावनी। भारत को रूस से मिलने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160। बिजली का बिल हो जाएगा आधे से भी कम, बस मीटर में फिट कर दें 700 रुपए वाला ये डिवाइस, फिर दबाकर चलाएं एसी कूलर। MD Pro इलेक्ट्रा पावर सेवर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइस काफी पॉपुलर है, लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घर में एसी या दूसरे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इस डिवाइस के इस्तेमाल से आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, धर्मगुरु की याचिका पर मांगा जवाब। याचिका में कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है। व्यापक टीकाकरण से ही संभव है लंपी वायरस का इलाज, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में तेजी से फैल रहा। संक्रमित मवेशियों में लंपी रोग लंबे समय तक बना रह सकता है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कई सदस्यों ने राजस्थान में किसानों की मदद के लिए प्रयास शुरू किए हैं। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।